सब्र का मीठा फल कई सदियों पहले की बात है। एक गरीब लेकिन निहायत सखी और नेक इंसान अपनी बीवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनके पास खाने पीने को बहुत कम होता था, लेकिन वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक बार उनके शहर में सख्त कहत पड़ गया। कई दिनों तक इनके घर में चूल्हा न जला। जब भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो इस शख्स की बीवी ने कहा, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करें और उससे मदद मांगें, यकीनन वो हमारी दुआ सुनेगा। तो कल का इम्तिहान वो शख्स जंगल की तरफ निकल गया। सारा दिन इबादत की लेकिन बज़ाहिर कोई मदद नजर न आई। शाम को वापसी पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो घर खाली हाथ जा रहा है। उसने रास्ते में पड़ी एक भारी रेतली बोरी उठा ली ताकि बीवी को लगे कि वो राशन लाया है और उसे उस रात चैन की नींद आ सके। घर पहुंचकर उसने बोरी एक कोने में रख दी और खुद वजू करके नमाज पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने कच्चन से खुशबू आते महसूस की। उसने देखा कि दस्तरख्वान पर ताज़ा रोटियां और खाना सजा हुआ है। अल्लाह की गैबी मदद। उसने हैरत से पूछा, बेगम, ये खाना कहाँ से आया? बीवी मुस्कुराकर बोली, आप जो बोरी लाए थे, इसमें से बेहतरीन आटा निकला है, मैंने उसी की रोटियां बनाई हैं। वो शख्स फौरन सजदे में गिर गया और समझ गया कि जब उसने अल्लाह पर कामिल यकीन रखा और अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए रेत को आटा जाहिर किया, तो अल्लाह ताली ने उसकी लाज रख ली और उसकी नीयत की बरकत से इस रेत को वाकई आटे में बदल दिया। कहानी का सबक इस कहानी से हमें दो अहम बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह पर भरोसा। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर तवक्कल करे तो वो वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। शुक्रगुजारी। मुश्किल हालात में गला करने के बजाय सब्र और शुक्र का रास्ता अपनाने से अल्लाह की रहमत मुतवज्जा होती है।